मैडम सीएम। केजरीवाल को भी मैडम सीएम देती हैं आदेश। मैडम सीएम लेती हैं कैबिनेट मीटिंग, देती हैं ऑर्डर। करोड़ों के खर्च का हिसाब किताब मैडम सीएम के इशारों पर। दिल्ली की जनता के टैक्स का पैसा उड़ता है मैडम सीएम के विदेशी शौक पर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इन दिनों देश भर में घूम घूम कर नेताओं से उनका समर्थन मांग रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल को लेकर टाइम्स नाउ नवभारत ने एक बार फिर से ऐसा खुलासा कर दिया है कि चारों तरफ हड़कंप मच गया है। जी हां, मोदी सरकार को संविधान विरोधी बताने वाले अरविंद केजरीवाल ने संविधान के नियमों की धज्जियां उड़ा दी हैं। टाइम्स नाउ नवभारत के ऑपरेशन शीश महल में लगातार खुलासे हो रहे हैं और इसी क्रम में अब एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसमें कई चौंकाने वाली बातें निकलकर सामने आई हैं। पहले नवभारत ने ही खुलासा किया था जिससे जनता को सीएम अरविंद केजरीवाल के सरकारी बंगले में लगे 45 करोड़ का सच पता चला था। अब इसके बाद से ही अरविंद केजरीवाल के साथ साथ आम आदमी पार्टी पूरी तरह से इस मुद्दे पर खामोश है। ऐसा लग रहा है कि पूरी पार्टी को सांप सूंघ गया है। और अब तो नवभारत ने ऑपरेशन शीश महल के भाग 7 में मैडम सीएम के बारे में भी खुलासा कर दिया है, जिसके बाद केजरीवाल की बची कुछ इज्जत भी मिट्टी में मिल गई है। अरविंद केजरीवाल का काम नहीं करने देते वाला झूठ भी पकड़ा गया है। वैसे आगे की खबर सुनकर आप यही सोच रहे होंगे कि आखिर ये मैडम सीएम है कौन? तो आपको बता दें कि ये कोई और नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। नवभारत की पड़ताल में ये बात निकलकर सामने आई है कि केजरीवाल सरकार के मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों को पत्नी सुनीता केजरीवाल निर्देश देती थी। उनका ये निर्देश अमल में भी लिया जाता था। टाइम्स नाउ नवभारत को जो दस्तावेज मिले हैं उसमें इस बात का खुलासा हुआ है। पहले नवभारत ने यह खुलासा किया था कि अरविंद केजरीवाल ने अपने सरकारी बंगले पर 45 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। उसे आलीशान बनाने में न जाने क्या क्या नहीं लगाया गया है। वियतनाम की मार्बल से लेकर 23 लाख के पर्दे तक लगाए गए हैं। लेकिन अब टाइम्स नाउ नवभारत को जो दस्तावेज हाथ लगे हैं उसमें तो कुछ और ही सच सामने आ रहा है। नवभारत के मुताबिक उसके हाथ जो पेपर लगा है उससे ये लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल के घर में 45 नहीं बल्कि 52 करोड़ से भी ज्यादा पैसे खर्च किए गए हैं। सीएम के सरकारी बंगले को शीश महल बनाने का ख्वाब मैडम सीएम यानी कि उनकी पत्नी ने देखा था। ख्वाब देखे ही जाते हैं उसे पूरे किए जाने के लिए। सो मैडम ने जो सपना देखा उसे हकीकत में भी वो उतरवाती गयी। उनके आदेश का पूरी तरीके से पालन भी हुआ और केजरीवाल ने खुद ये ऑर्डर दिया था कि मैडम सीएम जो कहें उसका पालन किया जाए। सबूतों के साथ बात करते हुए नवभारत ने बताया कि केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के हर आदेश का पालन होता था। भला किसकी क्या मजाल कि कोई उनके आदेश को ना माने। मैडम सीएम के हिसाब से घर में बदलाव हुए। इनमें खिड़कियों दरवाजों में बदलाव किया गया। इंटीरियर किचन लॉन्ड्री और पैंट्री में भी बदलाव किया गया। फ्लोरिंग आइटम में बदलाव, आर्किटेक्चर की ड्राइंग में स्ट्रक्चर बदलाव, इंटीरियर में कुछ और बदलाव शामिल हैं। सुनीता केजरीवाल के हर कदम की जानकारी सीएम अरविंद केजरीवाल को थी। मैडम जो भी महंगे से महंगा आइटम या कोई भी चीज शीश महल के लिए पसंद करती थी उसमें केजरीवाल की भी हाँ में हाँ होती थी। मतलब पैसा सरकारी बंगले पर लग रहा था, जनता का पैसा जा रहा था, लेकिन पसंद निजी थी। राजनीति बदलने आए केजरीवाल ने सरकारी बंगले को ही बदलकर शीश महल कर दिया था। अब जैसे ही नवभारत ने यह खुलासा किया तस्वीर साफ हो गई कि अरविंद केजरीवाल जो ये कहते हैं कि हमें काम नहीं करने दिया जाता, वो जवाब दे कि शीश महल कैसे बन गया, वो भी इतनी जल्दबाजी में। कोरोना काल में जब केजरीवाल ये कह रहे थे कि केंद्र सरकार हमारी मदद नहीं कर रही है, दिल्ली की जनता को हम ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं दे पा रहे हैं, तब केजरीवाल अपने शीश महल के लिए विदेशी मार्बल इंपोर्ट करा रहे थे। शीश महल के लिए करोड़ों के खर्च का आदेश दिया जा रहा था। बहरहाल जिस तरीके से ये खुलासा हुआ है उससे अरविंद केजरीवाल का सारा सच जनता के सामने आ गया है। जो आम आदमी का चोला ओढ़कर घूम रहे हैं उनकी हकीकत क्या है आप भी देख लीजिए। कोरोना काल में जब जनता अपनी जान बचाने के लिए दर बदर भटक रही थी तब अरविंद केजरीवाल शीश महल बनवा रहे थे और मजदूरों से सीएम केजरीवाल को कोरोना न फैल जाए उसकी वजह से केजरीवाल के हाउस की मरम्मत नहीं की गई बल्कि उसके ही पीछे एक नया महल तैयार कर दिया गया, जैसा कि नवभारत ने दावा भी किया है।
तो आपने देखा किस तरीके से अरविंद केजरीवाल का सारा सच सामने आ चुका है और इसीलिए वो विपक्षी दलों से भी अब गुहार लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है वो संविधान को बदल रही है, संविधान विरोधी है, संविधान को बचा लीजिए। लेकिन माजरा जो है वो कुछ और ही है। दरअसल भ्रष्टाचार में फंसे अरविंद केजरीवाल और तमाम आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में जो भी मंत्री हैं, अब उन पर गाज ना गिरे, इसीलिए अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग जो मामला है उसमें भी दखल दी जा रही है और सारा मामला इसी का है। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।